हम दिल से प्यार करेंगे। अरे यार, दिल की बात है ये, दिमाग की बात नहीं है, या जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो 31 दिसंबर 2025 के पहले शिफ्ट में सबसे कठिन प्रश्न, और उसका हम आज विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ वीजीसी नेट जून 2026 है से संबंधित क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उस पर हम आज विचार करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, हम जो है सीधा सीधा प्रश्न में आते हैं। मैंने बताया था कि दिल से प्यार करेंगे, दिमाग से नहीं, और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं सर, आज तो दिल वाली बात है। ये तो दिया हुआ चित्र में ही देख रहे होंगे आप, जो है दिमाग, दिल, हाथ, ये तीनों चीजें जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक क्षमता शिक्षार्थी के भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है। देखो, इस प्रश्न में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक क्षमता, व्यवहारिक क्षमता, ठीक है, और दूसरा भावनात्मक क्षेत्र। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न सीधा नहीं है, याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल है यार, बहुत सरल है। इसमें ब्लूम्स के तीनों डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के विकल्पों को मिला दिया गया है, और सही उत्तर चुनने के लिए तीनों डोमेन की स्पष्ट समझ जरूरी है। जब तक तीनों डोमेन को नहीं समझेंगे आप कंफ्यूजन खा जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न जो है अन्य शिफ्ट में भी पूछा है, बस उसमें एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न पूछा है। ठीक है, और किसी किसी शिफ्ट में संबंध जोड़ो दिया हुआ है, तीनों को संबंध जोड़ो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर्स बहुत मजा आएगा। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो समझ में आएगा। और यदि जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। मैं नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। या आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करके लिखिए, है, और मैं आपको दूंगा क्या, नोट्स। और इसी नोट्स से अगली बार जून 2026 में हम जेआरएफ क्लियर करेंगे और समझेंगे कि जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, जो सिलेबस है ना आपका, एक धोखा है, धोखा। वहां से पढ़ेंगे, वहां से नोट्स बनाएंगे तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होगा। और नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, आप जानते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। चलिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सीखने के तीन स्तंभ है। पहला है हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड। ये तीन 3H मॉडल है। ये बेंजामिन ब्लूम ने सीखने की प्रक्रिया को तीन क्षेत्रों में बांटा। इसे 3H मॉडल भी कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है, और इतना सरल तो नहीं पूछेगा, इतना सरल नहीं है। 3H मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, सीखने की प्रक्रिया में 3H मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। हेड मीन्स दिमाग, दिमाग, कॉग्निटिव कहते हैं उसको। ज्ञान और बौद्धिक कौशल, ज्ञान और बौद्धिक कौशल के लिए हेड का प्रयोग करते हैं। हार्ट, अफेक्टिव, भावनाएं और मूल्य जुड़ा हुआ है। हैंड, साइकोमोटर, शारीरिक कौशल। ये बौद्धिक कौशल है, ये शारीरिक कौशल है। चलिए, ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, इनके 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स। ठीक है, हेड का 6 स्टेप होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है समझ,
तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां है मूल्यांकन। और अंतिम जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चिंतन करना। अपने आप चिंतन होगा, ये लक्ष्य है चिंतन करना। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है ये, है अपने आप आएगा। कैसे? गणित का फार्मूला यदि याद करना है आपको, गणित का फार्मूला, ठीक है, तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज रटना पड़ेगा। सवाल हल करना है तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उत्तर सही है या नहीं यह जांचना है तो इवैल्यूएशन करना है। इसके पहले विश्लेषण भी करना है, संश्लेषण भी करना है। प्रश्न के विकल्प एक मूल्यांकन, दूसरा संश्लेषण इसी डोमेन के हैं, इसलिए वे अफेक्टिव डोमेन का उत्तर नहीं हो सकते। अब आते हैं भावनात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन यानी कि हार्ट। पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण ले लेते हैं और ये जो स्टेप्स बताया है, इस स्टेप को आपको याद रखना है। प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण, संगठन और चरित्रीकरण। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने एग्जाम्पल लिया पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण। पहला रिसीविंग, क्या कि पर्यावरण संरक्षण में समस्या क्या क्या है, तो आपको पहले समस्या को रिसीव करना पड़ेगा, फिर रेस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, ये समस्या किस स्वरूप का है, ठीक है, और ये समस्या कहाँ तक है, ठीक है, किस स्तर तक है, ये चर्चा करने से ही प्राप्त होगा। फिर उसका वैल्यूइंग करना, महत्व देना, ठीक है, और पर्यावरण रक्षा को अपना स्थायी स्वभाव बना लेना, ये कैरेक्टराइजेशन में आता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी मूल्य को अपने व्यवहार में स्थायी बना लेना। यही प्रश्न का सही उत्तर था। समझ आया है विनोद? समझ में आया कि नहीं आया? शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए ना तीसरा भी देख लेते हैं। मनोप्रेरणा क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, जिसको हैंड कहा गया है, ये भी स्टेप्स दिए हुए हैं। इस स्टेप्स को याद करना है। परसेप्शन, धारणा, धारणा कि मुझे कार चलाना है, मुझे हेलीकॉप्टर चलाना है, ये पहला परसेप्शन चाहिए। फिर सेट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं परसेप्शन हो जाने मात्र से आप चला लोगे, ठीक है। फिर निर्देशित प्रतिक्रिया होगा, फिर मैकेनिज्म अपने आप मैकेनिज्म काम करेगा, और फिर जटिल स्पष्ट प्रतिक्रिया, यानी कि उसमें कुशलता आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। तो हमने यहाँ पर साइकिल चलाना, ठीक है, दूसरों को देखना, परसेप्शन, सीखने के लिए तैयार होना, सेट, मदद के साथ चलाना, गाइडेड रेस्पॉन्स, और बिना गलती के कुशलता से चलाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, और प्रश्न का विकल्प चौथा, कुशल संचालन, स्किल मूवमेंट, मूवमेंट शब्द आ रहा है, ठीक है, शारीरिक कौशल है, इसलिए यह साइकोमोटर है, अफेक्टिव नहीं। एक नज़र में तीनों डोमेन कंपैरिजन कर लेते हैं। कॉग्निटिव यानी कि हेड, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको हेड का, और अफेक्टिव हार्ट का, साइकोमोटर हैंड का। इसमें 3 स्टेप याद कर लीजिए। एक्शन क्या है? थिंक, सोचना। मान लीजिए आप किसी लड़के या लड़की को अपना बनाना है, तो क्या करेंगे? पहले सोच विकसित करेंगे, दिमाग में आएगा कितना खूबसूरत है यार, ठीक है, मस्त दिख रही है, ठीक है, पहले दिमाग में आएगा, और दिमाग में नहीं आएगा तो आगे बढ़ोगे नहीं। फिर उसके बाद में दिल में जगह हो जाएगा, हैं, सपने में आने लगेंगे, 24 घंटा उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्या दिखती है भाई, क्या करती है भाई। और तीसरा जो है उसका पीछा करेंगे, कहाँ रहती है, मूवमेंट करेंगे, कहाँ रहती है, क्या करती है, ये
इसके मम्मी पापा क्या है, इसका एज कितना हो गया है, आप जो है उसके बारे में जो है ना पता करेंगे। ये जो है एक्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, फार्मूला याद करना, इन्वायरमेंट बचाना और साइकिल चलाना, ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इवेल्युएशन जो है कॉग्निटिव है, ठीक है। चरित्रीकरण जो है अफेक्टिव है और स्किल मूवमेंट जो है आपका साइकोमोटर का पार्ट है, ठीक है। सही उत्तर जो है चारित्रीकरण है, यानी कि मूल्यांकन कॉग्निटिव है, संश्लेषण कॉग्निटिव है, चारित्रीकरण जो है आपका करेक्ट आंसर अफेक्टिव है और कुशल संचालन मूवमेंट, ठीक है, स्किल मूवमेंट साइकोमोटर, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको समझना जरूरी था। चारित्रीकरण अफेक्टिव यानी कि हार्ट से जुड़ा हुआ है, यह व्यवहार और स्वभाव से जुड़ा हुआ है। एग्जाम हॉल ट्रिक कैसे याद रखें? अगर प्रश्न में थिंकिंग या मेंटल शब्द हो तो कॉग्निटिव, अगर प्रश्न में इमोशन वैल्यू शब्द हो तो अफेक्टिव, अगर प्रश्न में स्किल एक्शन शब्द हो तो साइकोमोटर है। तो 31 दिसंबर के प्रश्न में व्यवहारिक क्षमता और भावनात्मक पूछा था, इसलिए हमें हार्ट वाला विकल्प चारित्रीकरण चुनना था। जून 2026 क्या उम्मीद करें? सबसे पहला जो है इसी में से तीनों में से ही, ठीक है। ये बेंजामिन ब्लूम्स के जो 3 डोमेन दिया हुआ है, तीनों डोमेन में से सीक्वेंस ऑर्डर अफेक्टिव डोमेन के 5 चरणों को सही क्रम में लगाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। मैचिंग मिलान करने के लिए हो सकता है, डोमेन को उनके सही उदाहरण से जोड़ें। और एसर्शन और रीजन, कॉग्निटिव और साइकोमोटर के बीच का संबंध। तो दोस्तों इवेल्युएशन जो है हेड है, मूवमेंट जो है हैंड है, कैरेक्टराइजेशन जो है हार्ट है, जो आंसर है। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर जून 2026। तो चलिए किसी अन्य प्रश्न के साथ में हम दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, कमेंट्स में लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। रोज़ क्लासेस लूँगा, ठीक है दोस्तों। आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जून 2026 में क्या पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिख कर दीजिए। थैंक यू।